मऊगंज जिले में आसमान से बरसी आफत ने मचाई भारी तबाही। 50 से अधिक कच्चे मकान हो गए धराशायी, पूरी बस्ती प्रभावित। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच मऊगंज जिले में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला है। यहां बारिश के दौरान जिले भर में बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है, जहां तकरीबन 60 से अधिक मकान धराशायी हो गए। तो वहीं मऊगंज कटरा प्रयागराज का मुख्य मार्ग भी पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसके चलते मार्ग का आवागमन भी पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। बता दें कि मध्य प्रदेश सहित विंध्य क्षेत्र में बीते 16 जुलाई की शाम से लेकर 17 जुलाई की शाम तक यानी 24 घंटे लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहा है। इस दौरान जहां नदी नाले उफान पर रहे, तो वहीं बाढ़ जैसी स्थिति भी निर्मित हो गई। प्रशासन द्वारा जल भराव से पीड़ितों की सहायता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रीवा संभाग के कमिश्नर BS जामोद तथा रीवा जोन के IG गौरव राजपूत ने मऊगंज जिले का भ्रमण करके बाढ़ प्रभावित लोगों से भेंट की। हनुमाना तहसील के ग्राम ढावा तिवरियन गांव में नाले का पानी बढ़ने पर 50 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें से कई मकान पूरी तरह से गिर चुके हैं। इनमें रहने वाले सभी परिवारों को स्कूल में बनाए गए राहत शिविर में सुरक्षित रखा गया है। रीवा संभाग आयुक्त ने बस्ती का दौरा करते हुए बाढ़ पीड़ितों से भेंट की। कमिश्नर ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार और प्रशासन पीड़ितों के लिए हर संभव सहायता देगी। रहने की जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक सभी बाढ़ पीड़ित राहत शिविर में रहेंगे। कलेक्टर शिविर में भोजन, पानी, दवा, प्रकाश आदि की समुचित व्यवस्था करें। मकानों के गिरने तथा बाढ़ के पानी से जिन परिवारों के अनाज खराब हो गए हैं, उन सभी को उचित मूल्य दुकानों से 25 किलो गेहूं और 25 किलो चावल देने की व्यवस्था करें। जिला पंचायत के CO सभी परिवारों की सूची बनाकर इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दें। इन सभी परिवारों को सुरक्षित स्थान पर आवास की सुविधा दें। कमिश्नर ने कहा कि जल भराव के कारण मकानों की क्षति का तत्काल सर्वे कराकर पात्रता के अनुसार राहत राशि का वितरण कराएं। जिले में जल भराव वाले क्षेत्रों में सतत निगरानी रखें। अधिक वर्षा की स्थिति में निचली बस्तियों के लोगों को सचेत करें तथा सुरक्षित स्थानों में पहुंचाएं। मौके पर उपस्थित IG ने कहा कि पुलिस अधिकारी राहत और बचाव कार्य में पूरा सहयोग करें। बाढ़ अथवा किसी अन्य प्राकृतिक आपदा की सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर समुचित कार्रवाई करें। बाढ़ से प्रभावितों की सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जाए। देखिए, मऊगंज में सबको ज्ञात है कि भारी बारिश हुई है और इसको दृष्टिगत रखते हुए पूरे जिले में कई संपत्तियों का नुकसान हुआ है, ये सही है, किंतु प्रशासन ने लगातार निगरानी रखी और किसी भी तरह की जनहानि नहीं होने दी। कई मकान गिर गए हैं, ये भी सही स्थिति है। इसी का जायजा लेने के लिए मैं और IG साहब भी आज मऊगंज क्षेत्र का भ्रमण पे हैं। हम लोग देख रहे हैं और साथ ही साथ लोगों के लिए राहत शिविर भी लगाए गए हैं, उनका भी हम अवलोकन करेंगे और भी क्या व्यवस्था की जा सकती है वो समुचित व्यवस्था हम करवाएंगे। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी फसलें भी बर्बाद हो गई, उनके लिए किस तरह से उनको लाभान्वित किया जा सकता है? देखिए, इसमें शासन के प्रावधान में RBC 64 है, फसलों का सर्वे होगा और नुकसान हुआ होगा तो निश्चित तौर पर RBC 64 में प्रकरण तैयार किए जाएंगे। सर, यहाँ हाईवे में गोबर प्लांट बना हुआ है, जहाँ पुरानी पुल थी हाईवे की, वो पूरा नई सच्चाई की उसमें, क्योंकि उसने तोड़ा नहीं था पुराना। आज हमने जितने भी रोड से संबंधित विभाग हैं उनको भी कहा है कि वो अपने अपने विभागीय रोड जितने हैं उनका निरीक्षण करेंगे। आप जो कह रहे हैं उसका भी हम निरीक्षण कराएंगे और समुचित उपाय कराएंगे। कल शाम से जब से वर्षा हुई है, तब से पुलिस अधीक्षक स्वयं अपनी फोर्स के साथ में रात भर जो जलमग्न क्षेत्र है वहाँ का दौरा करते रहे, वहाँ पे रिलीफ और रिहेबिलिटेशन करवाते रहे। SDRF भी अपने काम में लगी रही और उसी अनुक्रम में मैं और कमिश्नर साहब आज यहाँ पे आए। हम उन जगहों को देखने जा रहे हैं, स्वयं विजिट करने जा रहे हैं जहाँ पे इस तरह की जलमग्न अवस्थिति के कारण से क्षतिग्रस्त बहुत से लोगों को बेघर हो गए, शायद उनको रहने के लिए कोई आशाएं नहीं है, उनके लिए किस तरह का? हमने अभी फोर्स को ये बोला है कि जहाँ जहाँ भी ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई आसरा वगैरह नहीं है, उनको नज़दीकी कैंप में शिफ्ट कराया जाएगा और उसके बाद प्रशासन जो है वो अपनी कार्रवाई पूरी करेगा। कल अतिवृष्टि पूरे क्षेत्र में रही। मऊगंज शहर से लेकर के हनुमाना में भी, अलग अलग गांवों में भी, उधर अलग अलग गांवों में, गौरी में भी पूरा रोड के एक पार पूरा पानी भरा था, जिन मशीनों से तोड़ बनाया गया। तो पूरे क्षेत्र में लगातार रात से ही लेकर के पूरे दिन मॉनिटरिंग करके पानी निकलवाने का प्रयास किया गया था। यहाँ पर जो घर गिरे हैं, क्षति हुई है, उनके लिए लोगों के बसाहट के लिए स्कूल में किया गया है। कल से सारा प्रशासनिक अमला, हम सब लोग, आप भी सब जगह भरी वर्षा में आप सब लोगों ने घूमा है और मुझे लगता है कि पूरी तैयारी के साथ कमिश्नर साहब भी इसका जायजा ले रहे हैं
और पूरी विधानसभा क्षेत्र में दोनों ब्लॉकों का अलग अलग करके भी सर्वे कराया गया है। अभी और भी सर्वे में आ रहे हैं, हर गांव में पटवारी लगे हुए हैं कि कहाँ किसकी कितनी क्षति हुई है उसको देख करके और बराबर उनका जो क्षति है उनकी जितनी पूर्ति है जो शासन की आरबीसी एक्ट में प्रावधान है उसके तहत की। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरेंट रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियां और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग। भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 788-0-08750 1 एवं 788-00-87502।